जय हिंद साथियों, एक बार फिर से शुरू करते हैं। कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कल तक हमने बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन जो फिजिक्स में आए हुए हैं। भौतिक राशियों के मात्रक और बीमा के बारे में जानेंगे। भौतिक राशियों के मात्रक और बीमा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन हमारे होंगे भौतिक राशियाँ और बीमा, ठीक है, और मात्रक। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है। ये सब जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विभिन्न परीक्षाओं में, कह लीजिए ग्रुप डी की परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो पहली राशि है आपका फ्लक्स, यानी कह लीजिए ज्योति फ्लक्स। मैंने पूरा नहीं लिखा। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। फिर प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। एक होता है प्रतिरोधकता, इसका ओम मीटर होता है। इन दोनों का अंतर आप समझिएगा। प्रतिरोध केवल कहेगा तो उसका मात्रक होगा ओम, और प्रतिरोधकता कहेगा उसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। अगला है चालकता। अगला क्या है? चालकता का मात्रक होता है उल्टा ओम या मोह या साइमेन कह लीजिए। ठीक है, चालकता का मात्रक क्या होता है? मोह या उल्टा ओम या साइमेन। फिर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। फिर अगला है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। अगला है विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराडे। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराडे। इसके बाद हम देखेंगे जो कुछ महत्वपूर्ण मात्रक हैं और उनकी बीमा के बारे में। ठीक है, पहले हम मात्रक और बीमा निकालना सिखाएंगे आपको। ये महत्वपूर्ण मात्रक थे, यहाँ से ये कई बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको पहले बता दिया। अब हम बात करेंगे मात्रक और बीमा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। जैसे आपने सुना होगा चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। पहले हम छोटी चीज़ों का मात्रक और बीमा निकालेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको सिखाएंगे। पहली राशि है चाल। तो चाल बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो दूरी का मात्रक आप लोग जानते होंगे। दूरी के मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इसको मात्रक में लिख लेंगे। दूरी की मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय की मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इसको कह देंगे मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, दूरी चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी की मात्रक होता है मीटर, समय की मात्रक होता है सेकंड। तो ये हो जाएगा मात्रक मीटर प्रति सेकंड। इसकी बीमा क्या हो जाएगी? देखिए, जो मीटर है इसको एल से दर्शाते हैं, तो इस मीटर को एल से और सेकंड को टी से। तो क्या हो जाएगा? टी नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इसकी बीमा क्या हो गई? इसकी बीमा हो गई LT-1। LT-1। इसी प्रकार से वेग हम देखेंगे। वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। इससे यहाँ पे तीन चीजें आपको मालूम होंगी। एक तो फार्मूला याद हो जाएगा, दूसरा मात्रक आपको मालूम हो जाएगा, तीसरा बीमा निकालना सीख लेंगे। ठीक है, तीसरा बीमा निकालना सीख लेंगे। देखिए, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? विस्थापन एक दूरी का रूप होता है, तो विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है? मीटर, और समय का मात्रक आपको भी होता है सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसकी भी बीमा क्या हो जाएगी? LT माइनस मीटर का L, और T प्रति में है तो ऊपर हो जाएगा। इसकी भी बीमा क्या हो जाएगी?
मीटर पर सेकेंड यानी LT-1। तो आपको परीक्षा में पूछेगा किन दो राशियों की मात्रक व विमा समान होती हैं, तो आप बता देंगे यहाँ से चाल और वेग के मात्रक व विमा क्या होते हैं, समान होते हैं। चाल और वेग का मात्रक व विमा क्या होंगी, समान होंगी। अगला क्वेश्चन है आपका त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, या कह लीजिए वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग बटे समय, देखिए अभी आपने वेग का मात्रक और विमा निकाला, ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या इसको ऐसे निकालेंगे, वेग को क्या ले सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे। वेग का मात्रक आपने कहाँ लिखा है, यहाँ पे था मीटर प्रति सेकंड, और 1 सेकंड यहाँ से था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ से वेग का मात्रक क्या था, मीटर पर सेकंड, तो वेग की जगह हम मीटर पर सेकंड है और नीचे सेकंड था, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड तो हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसकी बीमा क्या हो जाएगी, मीटर को हम एल से दर्शाते हैं और सेकंड को टी से, सेकंड को किससे, टी से, और ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, LT-2। कभी कभार ऐसे इसको दर्शाएगा कि द्रव्यमान को जो किलोग्राम होता है, बीमा निकालने के लिए यम से दर्शाता है, तो आप लिखेंगे यम और L घाते T घाते -2। ऐसे भी आ सकता है, इसको भी आ सकता है यम घाते 0 L घाते T घाते -1, ये भी आ जाएगा यम 0 LT-1। तो इस प्रकार से भी दिया जा सकता है परीक्षाओं में, ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका बल का। बल बराबर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ से 3 चीजें मालूम हो रही है, और पहली बात फार्मूला, फिर मात्रक, फिर बीमा। तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान गुणित त्वरण, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, किलोग्राम। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या लिख देंगे, किलोग्राम, केजी लिख दिया, और त्वरण का मात्रक आपने अभी निकाला है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यही होता है। द्रव्यमान का बल का मात्रक क्या हो जाएगा, केजी, किलोग्राम, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या बल का मात्रक कहते हैं न्यूटन, या क्या कह देंगे, ठीक है। तो आपको परीक्षा में ए भी दे सकता है, ए भी दे सकता है। इसको एक रूप में और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं केजी, किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम, मीटर, एम से लिखेंगे, और उसके बाद टी को -2, ऐसे भी दे सकता है आपको, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसकी बीमा क्या आ जाएगी, किलोग्राम का हम लिखेंगे, किलोग्राम को बीमा निकालते समय यम लिखते हैं, तो केजी की जगह क्या लिखेंगे, यम, और जो मीटर है इसको एल से दर्शाते हैं, और टी घाते -2, तो टी घाते, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, MLT घाते -2। तो बल की बीमा क्या हो जाएगी, MLT घाते -2, ठीक है। यहाँ टी की जगह आप यस लिख सकते हैं, क्योंकि सेकंड स्क्वायर लिखा है ना, तो यस लिख सकते हैं। जहाँ पे टी लिख दिया हूँ डायरेक्ट, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बल की बीमा क्या हो गई, MLT पावर -2, MLT पावर -2, MLT पावर -2 हो गई। यहाँ से क्या हो गया, आपको बल की बीमा, और बल बराबर का होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो मात्रक क्या हो जाएगा,
द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक आपने हमें बताया क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वहाँ से आपका एक किलोग्राम, मीटर और सेकेंड को सेकेंड स्क्वायर लिख दिए। किलोग्राम को यम से दर्शाते हैं। हाँ, किलोग्राम का बीमा क्या होगा यम, और मीटर का यल, और सेकेंड का टी हो गया। आगे हम देखेंगे देखिए कहाँ तक हुआ था, बल तक। तो बल के बाद संवेग, संवेग बराबर क्या होता है, अगला है संवेग। संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर क्या फार्मूला होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित वेग होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, या कह लीजिए एक फार्मूला और होता है, या बल गुणित समय, बल गुणित समय। देखिए संवेग और आवेग का बीमा और राशि समान होती है। तो आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर होता है बल गुणित समय। इन दोनों को हम साथ में लेंगे क्योंकि इनका मात्रक और बीमा दोनों का समान है। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग और आवेग बराबर बल गुणित समय, ठीक है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम। वेग का मात्रक होता है, वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय। तो वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय। यहाँ पर निकाल के दिखा देते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे। वेग बराबर होता है क्या विस्थापन बटे समय। इसका वेग का मात्रक है मीटर और ई प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे मीटर, मीटर और प्रति सेकेंड, ठीक है। द्रव्यमान की मात्रा क्या है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, या कह लीजिए मात्रक होता है, या इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड, या क्या न्यूटन सेकेंड होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम, इसको ऊपर ले जाएंगे यम पावर -1 भी आ जाए। कई बार विकल्प में ऐसे भी आता है, ठीक है। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। हाँ, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन सेकेंड क्या आवेग का संवेग और आवेग का मात्रक होता है, यही होता है। इसका भी निकालेंगे। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, या बल का मात्रक अभी हमने लिखाया था, अलग से निकाल दिखा रहे हैं अभी, ठीक है। अभी पूरा इतना आ जाएगा। इसकी बीमा क्या हो जाएगा किलोग्राम की बीमा यम, और मीटर को यल, और यहाँ से सेकंड है तो -t। इसकी बीमा क्या हो जाएगी mLT पावर -t। इसी प्रकार हम बल गुणित समय का आवेग का मात्रक निकालेंगे। तो आवेग का मात्रक ऐसे भी हो जाएगा, यही आएगा। यहाँ से हम देखते हैं कैसे। आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर होता है आपका, आवेग बराबर होता है बल गुणित समय, ठीक है। तो हम बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, और गुणित क्या समय लिखेंगे। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब हम इसको डायरेक्ट ऊपर लेके जा रहे हैं, और फिर यहाँ पे सेकेंड इसको 1 लिख दिए क्योंकि ऊपर है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, या इसको नीचे रहने देंगे, चलिए नीचे रहने देंगे, आपको समझ में आएगा। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया त्वरण का मात्रक, और इससे क्या होगा एक बार हम कट गया तो आपका आ गया किलोग्राम
मीटर, यहाँ पे दो घात था, एक घात कट गया तो ऊपर आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो सेम यही मात्रक हो गया। देखिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ से आप आवेग का मात्रक, आवेग बराबर बल गुणित समय होता है, फिर बल बराबर का होता है द्रव्यमान गुणित समय, फिर समय। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक था मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस समय से एक समय से कट गया, दो समय था, बचा एक समय, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका भी विमा यही हो जाएगी mLT पावर -1, mLT पावर -1, इसकी भी विमा हो जाएगी। तो यहाँ से भी आपको परीक्षा में पूछेगा कौन सी राशि की मात्रा को विमा समान है, तो आप बताएंगे संवेग और आवेग की मात्रा को विमा क्या होती है, समान होती है। संवेग और आवेग की मात्रा को विमा क्या होंगी, समान होगी। ठीक है, संवेग और आवेग की मात्रा को विमा समान होगी। ये आवेग का हमने मात्रक निकाला है, कैसे देखिए मात्रक निकाला है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्य बराबर क्या होता है। अगला है कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है। बल गुणित विस्थापन यानी W बराबर Fs होता है, W बराबर Fs होता है। ठीक है, W बराबर क्या होता है, Fs होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो बल के बीमा हमने निकाला अभी, तो फिर से निकाल देते हैं। बार बार निकालने से क्या होता है, आपको परीक्षा में याद रहेगा हमेशा। हमको तो याद है, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, मगर आपको एक बार और निकाल के दिखाते हैं। तो बल की बीमा कैसे निकालें, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन का मात्रक होता है। ठीक है, बल का मात्रक हो गया, लिखेंगे यहाँ किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो इसको भी यम लिख देंगे। तो ये आपका मात्रक हो गया किलोग्राम 2 और सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, कार्य का मात्रक हो गया। क्या हो गया, कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक एक होता है, और क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल भी होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल भी होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल भी होता है। तो कभी कभार विकल्प ए भी देता है, तो आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू समय का स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो इसकी बीमा निकाल देंगे आप। आपकी बीमा क्या हो जाएगी, इसकी बीमा हो जाए किलोग्राम के लिए लिखेंगे यम, और इसको L घाते 2 और T घाते -2। तो आपका कार्य का बीमा क्या हो गया, यम पावर L mLT यम घाते यम L पावर 2 T पावर -2। एक कार्य की बीमा होगी। मात्रा क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर की कार्य की मात्रक हो गया। ठीक है, अगला है राशि आपका शक्ति। अगली राशि है आपका जो शक्ति है। ठीक है, शक्ति है। अगली राशि क्या है, शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है आपका कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। तो कार्य का बीमा अभी आपने निकाला था किलोग्राम, इसका मात्रक आपने निकाला था किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू प्रति, या इसको नीचे लिखे किलोग्राम मीटर प्रति
सेकेंड स्क्वायर, यही आपने निकाला था। और यहाँ पे नीचे से एक टी है, तो एक समय और लिख देंगे, तो आपका मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड घाते समय घाते क्या हो गया, -3। तो कार का बीमा क्या हो गया, और सॉरी मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड घाते 3 समय घाते 3, क्या लिखेंगे, समय घाते 3, ठीक है। या इसको कहेंगे, या इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड, या कह लीजिए वाट होता है। इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। शक्ति का मात्रक क्या लिखेंगे, किलोग्राम घाते मीटर स्क्वायर, और समय प्रति सेकेंड घाते -3, ठीक है। इसका जूल प्रति सेकेंड या वाट भी होता है, जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है, ठीक है। जूल प्रति सेकेंड वाट होता है। इसकी बीमा क्या हो जाएगी, बीमा यहाँ निकल जाएगा, किलोग्राम की जगह यम लिखेंगे, और इसके यल घाते 2 और टी घाते -3, टी घाते -3, इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण है। आप इन तीनों में से कुछ भी दे सकता है, इन तीनों में से कुछ भी दे सकता है आपको। ठीक है, अभी आपने चालकता का मात्रक देखा था, ओम, उल्टा ओम या ओम घाते -1 ये भी बताया था, फ्लक्स का मात्रक वेबर बताया था, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर बताया था, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, हम यहाँ से लगभग समाप्त हो गए। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी हम आगे जब पढ़ाएंगे आपको जो भी मात्रक, ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी परीक्षा में कुछ दिन बचे हैं, इसलिए मैंने महत्वपूर्ण ही आपको बताया है, ठीक है। कुछ हम राशियाँ देखते हैं जिसकी मात्रक और बीमा समान होती हैं। जैसे हमने 2 का आपको बताया था, कौन सा, चाल और वेग। चाल और वेग का क्या होता है, मात्रक और बीमा समान होती है। मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, दोनों की मात्रा का बीमा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, और इसकी बीमा हो गया LT-1। इन दोनों की चाल और वेग की बीमा, मात्रा का बीमा क्या होती है, समान होती हैं, ठीक है। भार और बल की बीमा समान होती है, भार और बल की बीमा समान होती है, भार और बल की बीमा समान होती है। यहाँ पे लिखेंगे, आप हेडिंग डाल सकते हैं फिर से, यहाँ लिखेंगे समान मात्रक तथा समान बीमी सूत्र, ठीक है। पहला था चाल और वेग। चाल और वेग का मात्रक बीमा क्या होता है, समान होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, LT। अब मैंने डायरेक्ट बीमा लिखता हूँ, ठीक है। इसकी बीमा हो जाएगी LT-1 हो जाएगी। फिर संवेग और आवेग, संवेग और आवेग, ठीक है। इसकी भी बीमा बताया था आपको संवेग और आवेग का बीमा हमने बताया था आपको, MLT और MLT और -T होता है। उसके भार तथा बल की बीमा क्या होगी, और मात्रक समान होगी। तो भार तथा बल की बीमा क्या होती है, समान होती है। इसको क्या लिखेंगे, MLT और -2, भार तथा बल की बीमा समान होती है। अगला है ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण। ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण, ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण, ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण, इसकी भी मात्रक और बीमा क्या होगी, समान होगी, MLT और T-2।
देखिए ऊर्जा, कार्य, बल, आघूर्ण की मात्रा और विमा क्या होंगी, समान होंगी। इसका विमा हो जाएगा m L⁻² और T⁻⁻2 होगा। ठीक है। जैसे कुछ राशि हैं, जैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, इनकी क्या होती है, मात्रक विहीन राशि है। मात्रक विहीन राशि है। जैसे आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, और उसके बाद आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, उसके बाद विकृति। ये क्या है, मात्रक विहीन राशि है। ये सब क्या है, मात्रक विहीन राशि है। ये सब मात्रक विहीन राशि है। क्या है, मात्रक विहीन राशि है। मात्रक विहीन राशि है। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृत, ये सब का है मात्रक विहीन राशि है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये मात्रक और राशि वाला ये चैप्टर आपका खत्म होता है। हमने परीक्षा को देखते हुए और सारे हैं जो परीक्षाओं में लगभग न के बराबर उम्मीद है आने की। तो आप लोग ज़्यादा देखना चाहते हैं तो किताब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।